वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये कहने का क्या मतलब होता है इसको ज़रा सा समझ लीजिए। मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, ठीक है, दोनों सेम वर्ड है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ये एक साइनोसोडल वेव्स है। इधर हमने वाई एक्सिस में करंट को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस में टाइम को प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये क्या है, अल्टरनेटिंग करेंट्स है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस साइनोसोडल वेव्स है, इसलिए हम लोग साइन के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे करंट को। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये करंट का एक्सप्रेशन है। अब देखिए, मान लीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट आई जो है वो डी टी टाइम के लिए पास हो रहा है। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, ये फॉर्मूला है। डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, आई कहने का मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। चार्ज अपॉन टाइम को करंट कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी हो गया। तो सपोज कीजिए कि डी टी टाइम में अल्टरनेटिंग करंट ने डी क्यू चार्ज सेंड किया है सर्किट में। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, और आई का वैल्यूज आई नॉट साइन ओमेगा टी है, वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? तो इसके बाद हम लोग चार्ज जो सेंड कर रहे हैं बाय ए सी अल्टरनेटिंग करंट इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब 0 से लेकर t/2 टाइम के लिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये बात समझ में आ रही है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये इंटीग्रेशन जो है वो हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं, 0 से लेकर के यहाँ पे t/2, ये यहाँ तक टी टाइम है पूरा 0 to t टाइम, और ये t/2 हो गया हाफ साइकिल के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू लिख देंगे, और ये आई नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, ये बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते रहेंगे और हमारा आंसर निकल कर के आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये स्टेप आ रहा है q इक्वल टू आई नॉट इंटीग्रेशन 0 to t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, है कि नहीं? जो वैल्यूज है वही तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए लिख दिए ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये आई नॉट बाहर था कॉन्स्टेंट टर्म में। आप लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर 0 to t/2। ठीक है, तो ये ओमेगा कॉन्स्टेंट टर्म में ये बाहर आ गया, माइनस आई नॉट ओमेगा दोनों सबको बाहर ले गए, तो कॉस ओमेगा टी बच गया। ठीक है, ओमेगा कहने का मतलब 2π/t होता है, ये ओमेगा की वैल्यूज है 2π/t। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसके बाद कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि कॉस 2π/t, ओमेगा के बदले हम लोग 2π/t लिख रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये ओमेगा की वैल्यू है वो हमने ओमेगा के जगह पे पुट कर दिया। लोअर लिमिट अपर लिमिट को पुट करेंगे आपकी बार, एक बार टी स्मॉल टी के जगह पर लोअर लिमिट को अपर लिमिट को पुट करेंगे। ठीक है ना, एक बार स्मॉल टी के जगह पर अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस साइन दे करके लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या बन रहा है बच्चों, माइनस आई नॉट इंटू टी अपॉन 2π। ठीक है ना, ये टी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, कॉस 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री को क्या लिखते हैं, -1, और यहाँ पर t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये देखो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आई नॉट
इंटू टी अपॉन पाई, ये पहला इक्वेशन बन के निकल करके आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। इसके बाद हम लोग डेफिनेशन से देखेंगे कि आई एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है ना, तो चार्ज सेंट इन टाइम t/2 इज गिवन बाय चार्ज इक्वल टू एवरेज करेंट इनटू टाइम t/2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों ही इक्वेशन को आप कंबाइन कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्यू क्यू है तो राइट हैंड साइड में भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो t से t हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, आई एवरेज इंटू आई एवरेज अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आई एवरेज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 आई नॉट अपॉन पाई। अब 2 अपॉन पाई इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पता ही है आप लोगों को 22/7 होता है। सबको सॉल्व करेंगे 0.637 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करके आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0.637 आई नॉट हो गया। इसका परसेंटेज निकालिए तो 63.7% हो गया आई नॉट। तो यही कह रहा है कि मीन वैल्यू जो होगा अल्टरनेटिंग करंट का ओवर द हाफ साइकिल की बात करें तो वो टोटल पीक वैल्यू के 63.7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये हाफ साइकिल है, ये टोटल वैल्यू जो आई नॉट यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये आई नॉट है। ठीक है, तो इसका 63.7%, 63 मतलब इस यहाँ से जाएगा कुछ, ये मान लो 63.7% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू इसका 63.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। इसी को ही हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।